हेलो। हाँ भाई। अरे यार वो एक एमियो गाड़ी है मेरे पास, उसका फॉल्ट नहीं मिल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। फॉल्ट कोड तो उसमें आ रहा है P0170 एमियो VW वेंटो VW एमियो। मॉडल मॉडल है एमियो 1.2 हाईलाइन पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये सिर्फ फॉल्ट कोड आ रहा है। एमआई लाइट ऑन हो जाती है और फॉल्ट कोड आता है। क्या इशू हो सकता है? भाई इनलेट मैनिफोल्ड भी रिसील कर लिया है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी रिसील कर लिया। मिसफायर तो नहीं है कुछ भी, गाड़ी बाकी बाकी चीज़ों में परफेक्ट है, बस ये फॉल्ट कोड आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ करके देख लिया। ठीक है भाई, ओके ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ, नेट पे सर्च करता हूँ। P0170 फॉल्ट कोड एमियो, एक मिनट, VW एमियो 1.8 पेट्रोल। इसमें क्या है? फ्यूल ट्रिम बैंक वन, ये क्या है, किस कौन सा वीडियो है देखें। Word up, car people. In this video, we'll take a look at a P017, the ignition timing and the variable valve timing. नहीं, ये हमारी इंजन तो है नहीं। इसमें क्या है? हाँ, ये सही लग रही है। मीन्स दैट पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल इज डिटेक्टिंग फ्यूल ट्रिम दैट इज आउटसाइड द रेंज सेट बाय द व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर। दिस कैन मीन्स नेगेटिव फ्यूल ट्रिम और पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम। लेकिन अगर फ्यूल में इशू है तो गाड़ी मिसफायर या कुछ तो इशू होना चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं है हमारी गाड़ी में। तो आइए जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अभी जो आप लोगों ने देखा वो एक मेरी कंडीशन थी कुछ दिनों पहले। हमारे पास एक गाड़ी आई थी एमियो, जिसमें यही फॉल्ट कोड आ रहा था P0170, जिसके लिए हम 2 महीने तक परेशान रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को मतलब प्रॉब्लम सामने होती है लेकिन समझ में नहीं आती। तो हमारे साथ भी यही हो रहा था कि ये फॉल्ट कोड आ रहा था, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एमआई लाइट ऑन होती थी और ये फॉल्ट कोड आता था। तो हमने शुरुआत में कुछ इधर उधर के काम किए, वैक्यूम चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, गाड़ी डिलीवर हो गई। मतलब रोड टेस्ट करके 50-60 किलोमीटर रोड टेस्ट करते थे, गाड़ी लाइव हो जाती थी। फिर कुछ दिनों बाद फिर आती थी, फिर कस्टमर को भी एक बार सेल होने के बाद में फिर वो कस्टमर ने कंप्लेंट किया और फिर गाड़ी आई। तो इस तरह से महीना 1.5 महीना उसमें चले गया। उसके बाद गाड़ी फिर जब वर्कशॉप में आई तो हमने गाड़ी का क्या कहते हैं सब कुछ कर लिया, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ। मतलब इंजेक्टर चेक कर लिए, स्पार्क प्लग चेक कर लिए, इग्नाइटर चेक कर लिए, थ्रोटल बॉडी गैस्केट रिसील किया, इनलेट मैनिफोल्ड गैस्केट रिसील किया। फिर कहीं से इधर उधर से जानकारी मिली, ये कर लो वो कर लो, सब कुछ करके हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। जब भी मतलब कुछ करते थे फिर 50 किलोमीटर चलाते थे, फिर वो लाइट आ जाती थी। तो इस तरह से 1.5-2 महीना तक हम उस गाड़ी में खेलते रहे। आखिर में वो काम किया जो हमारी नज़रों के सामने था। ये आप कोड चेक करोगे नेट पे तो आपको यही मिलेगा कि फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर आ रहा है कंबशन चैम्बर में वो इम्प्रॉपर है। वो 2 ही वजह से हो सकता है, या तो एयर ज़्यादा ले रही है गाड़ी, या एयर ज़्यादा ले रही है इंजन, या फ्यूल ज़्यादा ले रही है। हमारा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं कि फ्यूल में भी कुछ इशू हो सकता है।
तो क्योंकि हमने इंजेक्टर तो चेक कर लिए थे बैटरी पे लगा के, उसके स्प्रे बरोबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में इशू सिर्फ इतना था कि कोई एक इंजेक्टर कभी कभी कम स्प्रे करता था, लेकिन वो रनिंग में जब कभी गाड़ी आपकी चलेगी, हीट हो जाए तो फिर वो उसका जो स्प्रे है वो कम कर देता था, जिसकी वजह से ये लाइट आ जाती थी और फॉल्ट कोड आता था P0170। क्योंकि हमने चेक कर लिया था, इंजेक्टर्स भी काम कर रहे थे, वर्किंग बराबर कर रहे थे, उसकी रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी सब सही था, तो हमारे दिमाग में आए नहीं। लास्ट में थक हार के हमने तीनों इंजेक्टर दूसरी गाड़ी से इंटरचेंज किए और 100 किलोमीटर गाड़ी रन की, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोबारा वो लाइट या फॉल्ट कोड आया नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि इसका मेन रीज़न था इंजेक्टर, लेकिन ये ऐसा नहीं, ज़रूरी भी नहीं है कि सिर्फ इंजेक्टर ही होगा। हो सकता है इनलेट मैनिफोल्ड लीकेज हो सकता है थ्रोटल बॉडी लीकेज हो, या लीकेज यानी एयर वैक्यूम ज़्यादा ले रहा हो, या कोई वैक्यूम सिस्टम ज़्यादा ले रहा हो, या एग्जॉस्ट और जो ऑटो सेंसर होता है, क्योंकि इस गाड़ी में हम 4 दफ़ा ऑटो सेंसर भी रिप्लेस कर चुके थे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, वही सेम इशू आ रहा था। तो इसमें ये भी हो सकता है ऑटो सेंसर ख़राब हो, या ऑटो सेंसर की वायरिंग ख़राब हो, या इनलेट मैनिफोल्ड की गैस्केट ख़राब हो, या थ्रोटल बॉडी की गैस्केट ख़राब हो जिससे एयर ज़्यादा लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एग्जॉस्ट की गैस्केट लीकेज हो कहीं से। तो जब एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट सिस्टम में ट्रैवल करती है तो उसके साथ में एयर लेके भी ट्रैवल करती है, तो जो अपना ऑटो सेंसर है वो नीचे लगा होता है, तो उसके साथ में और भी एयर भी टकरा के जाती होगी, तो जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आता होगा। तो ये भी हो सकता है कि एग्जॉस्ट गैस्केट भी लीकेज हो। तो लेकिन हमें इस गाड़ी में प्रॉब्लम इंजेक्टर उसका मिला, तो यही है कि इंजेक्टर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर कोई ये गाड़ी आती है कि P0170, अगर इस फॉल्ट कोड की VW की कोई भी गाड़ी आती है तो इंजेक्टर ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। थैंक यू।